हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूँ त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का ऑर्गेनिक, जिसमें बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर सेकंड। और बच्चों आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि हेलो अल्केन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सर बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स होते क्या हैं, है ना। इनका क्लासिफिकेशन कितने तरह का किए थे हमने, और इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नोमेनक्लेचर हमने पूरा डीपली पढ़ाया कि जीरो लेवल से कैसे किया जाता है, क्या क्या रूल होते हैं। अगर आपने वीडियो मिस किया है तो बच्चों आप जाकर पहले सर्च करो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स बाय त्रिपुरारी सर, आपको मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो बच्चों हेलो अल्केन का प्रिपरेशन हम चार मेथड से कर सकते हैं। सर चार तरीके कौन कौन है? तो बच्चों सबसे पहले हम बनाना चाहेंगे अल्केन से, है ना बच्चों। अल्केन से बनाया जा सकता है हेलो अल्केन। कैसे करेंगे सर? अल्केन लेंगे, हैलोजन लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। ऐसे बना सकते हैं हम लोग, देखेंगे कैसे बनाया जाता है। और क्या बना सकते हैं सर? किससे? तो हम लोग एल्कीन से भी बना सकते हैं सर हेलो अल्केन। और किससे बना सकते हैं बच्चों? हम लोग अल्कोहल से भी बना सकते हैं हेलो अल्केन। और किससे बना सकते हैं सर? एक रह गया अल्काइल हैलाइड, यानी हेलो अल्केन से ही हेलो अल्केन बनाना सीखेंगे बच्चों, है ना। अल्काइल हैलाइड अगर बोले तो अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो अल्केन से ही हम बनाना सीखेंगे दूसरे टाइप का हेलो अल्केन। तो सर पहले बताओ कि अल्केन से हम कैसे बना सकते हैं अपना हेलो अल्केन। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, जिसका था फ्रॉम अल्केन। तो फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों फ्रॉम अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन कैसे किया जाता है सर? तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, अल्केन लेते हैं, ठीक। और अल्केन में क्या करते हैं, हैलोजन को ऐड करते हैं। और आप जानते होंगे हैलोजन को ऐड करना यानी एडिशन ऑफ हैलोजन क्या कहलाता है? हैलोजिनेशन, है ना। तो हम यहाँ मेथड पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे सर? हैलोजिनेशन। क्या होता है सर? एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्केन। अल्केन क्या होता है सर? कोई भी मेरे अल्काइल ग्रुप में अगर H जोड़ दोगे क्या हो जाता है? अल्केन हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है आपको? कोई भी हैलोजन ऐड करना है, जैसे हम ऐड करेंगे हैलोजन। तो होता क्या है सर यहाँ पे कि ये आपका बन जाएगा, R के पास एक Cl आ जाएगा, यानी बन जाएगा आपका RCl। बोले तो हेलो अल्केन बन गया। और यहां से H निकल जाएगा, यहां से दूसरा Cl, और बाहर निकल गया आपका HCl। तो यही बच्चों रिएक्शन होता है। जैसे अगर मैं जनरल लिखूं तो RH प्लस यहाँ का तो X2 प्लस X2, यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? X यहाँ पे आ जाएगा, यानी RH बन जाएगा प्लस HX। ठीक है जी, ये बनता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं आपको, तो जैसे आप ले लो CH3 H यानी CH4 हो गया से, है ना। दिस इज मीथेन। अब इसमें क्या करेंगे, कोई हाइड्रोजन ले लो, जैसे मैं ले लिया Cl2, है ना जी। Cl2 लिए हैं, तो अब रिएक्शन कैसा बनेगा सर? तो यहाँ से एक Cl इसके पास आएगा, यहाँ से H हट जाएगा, यानी CH3 में एक Cl ऐड हो जाएगा, बन जाएगा CH3 Cl प्लस, और यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl क्या निकल गया? HCl बाहर चला गया। और इसी का नाम है, इसको क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। क्या बोला जाता है अल्केन। ये क्या है सर? हैलोजन। क्या बन गया सर? अल्काइल हैलाइड, यानी हेलो अल्केन बन गया। और ये क्या निकल गया? हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है बाई प्रोडक्ट रूप में। तो बच्चों ऐसे किया जाता है। सर होता कैसे है इनका, आप हमें बताओ मैकेनिज्म। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए कि कैसे होता है हैलोजिनेशन और कैसे बनाए जाते हैं अल्केन से हेलो अल्केन। आप इजीली समझ सकते हो, अल्केन में एक H को हटाना है और हैलोजन से एक हैलोजन को ऐड कर देना है, और ये अपना बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। वहां से H, अब इधर से जो लोगे आप Br लोगे तो HBr निकल जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और एग्जांपल ले लो सर, है ना। आप यहाँ ले लो अल्किन, दो कार्बन ले लो, इथेन ले लो। इथेन क्या होता है सर? CH3 ठीक है, ये हो गया इथेन। तो अगर इसका करवा दो रिएक्शन, कोई भी हाइड्रोजन ले लो, मान लो Br लेना चाहते हो, Br2 ले लो सर। तो ये क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि एक Br यहाँ पे आ जाएगा, H चला जाएगा, तो CH3 CH2 एक Br आ गया, यानी क्या प्रोडक्ट बन रहा है? CH3
CH2 इसमें लगा हुआ है Br प्लस एक यहाँ से H निकला, यहाँ से Br, क्या बन गया सर, HBr अपना एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बनाए जाते हैं अल्केन से हेलोजन ऐड करके हेलो अल्केन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बच्चों यहाँ होते हैं 3 स्टेप में। मैकेनिज्म कितने स्टेप में होते हैं सर, 3 स्टेप में। आप लिख लीजिए मैकेनिज्म। और यहाँ जो मैकेनिज्म होते हैं बच्चों, इस मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप में होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन। नाम क्या है सर, इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप होता है बच्चों प्रोपेगेशन। एंड थर्ड स्टेप होता है सर टर्मिनेशन। सर ये क्या होता है तीनों स्टेप, आप मुझे अच्छे से समझाओ। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या करते हैं अपन, जो Cl2 लिए थे ना, जो H2 लिया गया था, जैसे कि Br2 लिए आप, Cl2 लिए, तो उसका फ्री रेडिकल बनता है सर, है ना। जैसे मैं बताऊं आपको इनिशिएशन में क्या हुआ। तो इनिशिएशन में होता है जैसे आप Cl2 लिए थे, तो Cl और Cl आपस में बॉन्ड बना था सर। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जब यहाँ पे सनलाइट पड़ती है ना, एच न्यू सनलाइट जब पड़ता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, होमोलिटिक हो जाता है यहाँ पे डिवीजन, है ना। होमोलिटिक फिजन बोला जाता है इस चीज को, कि ए अपना Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये अपना Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इस टाइप से दिखाया जाता है होमोलिटिक फिजन। तो सर होमोलिटिक फिजन जो होता है, इसके वजह से क्या मेरे को मिलता है सर, इसके वजह से मिलता है बच्चों Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसका फ्री रेडिकल, और इस Cl के पास एक फ्री रेडिकल, तो ए बन जाते हैं, इसमें फ्री रेडिकल बन जाते हैं बच्चों। अब इनिशिएशन हो जाने के बाद क्या होता है सर, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है बच्चों, जुड़ जाना। मतलब क्या जुड़ जाएगा सर, मेरे पास था इथेन, इथेन क्या था सर, इथेन लिए थे, मीथेन लिए थे। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट एग्जांपल का मैं बताऊं, तो क्या था CH3H Cl2, अभी Cl2 को तोड़ दिए हैं, अभी मेरे पास है मीथेन CH3H यानी CH4। ठीक है सर, मेरे पास अभी है बच्चों CH4, बना लो H H H H। होता क्या है सर यहाँ पे, कि वहां से ये जो Cl है ना, एक फ्री रेडिकल ये आ जाएगा, ये जो Cl फ्री रेडिकल है इसके पास आएगा, और यहाँ से H बॉन्ड टूट जाएगा सर। H बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा फ्री रेडिकल, जिसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। यानी अब इस C के पास मेरे पास 3 ही H रहेंगे, क्योंकि आ गया Cl, Cl क्या करेगा, H को बाहर निकाल देगा, क्योंकि Cl को ऐड होना है। तो जब यहाँ पे क्या होता है कि H अपना H पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बॉन्ड तोड़ के चला गया, है ना। तो बॉन्ड लेके चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन चला जाता है। ठीक है, तो जिसके वजह से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पे आ जाएगा चार्ज प्लस, तो चार्ज प्लस बन गया। अब इसका नाम है जी क्या, कार्बोकेटायन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन पे क्या होगा सर, दो जो Cl आया है फ्री रेडिकल वाकई इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने वाला कहाँ पे ऐड होता है सर, टर्मिनेशन में होता है बच्चों। तो टर्मिनेशन में जितने भी फ्री रेडिकल थे मेरे पास, सारे फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे सर, वो आपस में सारे फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे कि क्या क्या है मेरे पास फ्री रेडिकल, CH3 इस पे है प्लस चार्ज, ठीक है जी। CH3 जैसे H H H, अब उधर से Cl आ रहा है अपना इलेक्ट्रॉन लेके, क्या आ रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ना जी। तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, और Cl क्या करेगा बच्चों, इनके साथ ऐड हो जाएगा। तो यानी क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl, Cl बन गया, यानी अपना हेलो बन गया।
और क्या बन सकता है सर, जो यहाँ से H निकला था बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और जो यहाँ Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। और क्या बन सकता है सर इसके अलावा, तो Cl का फ्री रेडिकल और H का अपना इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बना लेगा बच्चों, HCl बन सकता है। और कुछ तो बन सकता है क्या सर, बिल्कुल बन सकता है सर। CH3 का फ्री रेडिकल आपस में दोबारा दूसरा CH3 के फ्री रेडिकल से जुड़ के इथेन बना सकता है बच्चों। तो ये अपना था मैकेनिज्म। अपना एल्केन से कैसे बनता है, तो तीन स्टेप बनता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तीन स्टेप में होता है बच्चों अपना अल्केन से अपन बना सकते हैं हेलो अल्केन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे अल्केन, तो बच्चों इसमें एक चीज है कि दिक्कत कहाँ पे होती है, इसको अप्लाई बड़े कार्बन पे क्यों नहीं किया जाता है, 4 कार्बन वाले पे क्यों नहीं किया जाएगा, जैसे ब्यूटेन पे क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम लेंगे हायर अल्केन, अगर मैं लेता हूं हायर अल्केन, अगर मैं हायर अल्केन पे क्या करवाता हूं, हेलोजिनेशन, तो क्या दिक्कत है बच्चों, तो दिक्कत ये रहेगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल में ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो अगर इसमें आप जब Cl ऐड करोगे, तो Cl ऐड कैसे बताया था मैंने कि पहले Cl क्या करता है, Cl2 का मॉलिक्यूल आपस में क्या होता है सर, ये टूटता है, फ्री रेडिकल बनता है बच्चों, और वो फ्री रेडिकल आता है इनके पास, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाएगा। तो आप बताओ मुझे कि ये फ्री रेडिकल आके ऐड होगा तो किस हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो अलग अलग टाइप के हैं, अगर यहाँ देखा जाए, ये हाइड्रोजन हो गया 1 डिग्री, ये एक कार्बन को देखोगे तो एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ये है 2 डिग्री, ये भी है 2 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री, यानी दो टाइप का यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरे पास, 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब भैया Cl कहाँ पे जाएगा, 1 डिग्री क्यों हटाएगा H को या 2 डिग्री को हटाएगा, इसको तो नहीं पता सर, तो दोनों को हटा सकता है। ठीक है बच्चों, दोनों को हटा दो, तो दोनों को हटाएगा बच्चों, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे मान लो कि अगर 1 डिग्री वाले H को हटाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3 CH2 CH2, यहां से H को हटाया है तो CH2Cl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा इसके साथ साथ प्लस HCl बन जाएगा। और अगर बच्चों, और अगर 2 डिग्री से हटाता है वो अपना हाइड्रोजन और Cl 2 डिग्री पे ऐड होता है, तो क्या बनेगा सर, तो बच्चों ये भी प्रोडक्ट मिल सकता है CH3 CH2, अब यहाँ से H हट जाएगा तो क्या बन जाएगा CHCl, CH इसमें लग जाएगा Cl और इसके में लगा है CH3, तो अपन बस ये भी प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम क्या हो सकता है, नोमेनक्लेचर करोगे तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, कार्बन है 1 2 3 4, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम क्या है 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या है सर, 1 2 3 4, 2 पे ब्रांच है, 2 क्लोरो, और बच्चों ये जो मिक्सचर होता है ना, इनको अलग करना बहुत दिक्कत है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसा प्रोडक्ट ही क्यों बनाना है जो दो चीज का मिक्सचर हो, हमें एक चीज तो मिल नहीं पा रहा। इसलिए बच्चों ये हायर अल्केन पे ये मेथड जो है अल्केन से हेलो अल्केन बनाने वाला अप्लाई नहीं करते हैं। आई बात समझ में। अब बच्चों पढ़ेंगे अपन फ्रॉम अल्कीन, आप इसको नोट्स कीजिए तब तक, ओके। तो अब पढ़ेंगे अपन फ्रॉम अल्किन, अल्किन से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड मेथड था अपना, इसका नाम था फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम अल्किन। तो बच्चों अल्किन से हम दो मेथड में बना सकते हैं सर। अल्किन से मेरे पास दो मेथड है हेलो अल्किन बनाने के लिए। सबसे फर्स्ट मेथड होता है बच्चों कि अपन हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर देंगे, यानी एडिशन ऑफ, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड बोला जाए तो HCl HBr इस टाइप से,
जैसे एग्जाम्पल में लिख लो HCl, है ना जी, HBr, इससे बनाएंगे सर। अब दूसरा क्या है बच्चों, डायरेक्ट हैलोजन ऐड कर दो। दूसरा है अपना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे बनाएंगे। यानी मेरे पास अल्किन रहेगा और उसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे और हेलो अल्किन बनके रेडी हो जाएगा। कैसे रेडी होगा सर, मुझे करके दिखाओ। तो देख लो बच्चों, अल्किन ले लो। अल्किन जैसे कि डबल बॉन्ड, यानी कि ले लो, है ना, फर्स्ट पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड। तो बच्चों क्या करेंगे, एग्जांपल में ले लो आप कि अपन करेंगे अल्किन ले लेंगे सर, सी डबल बॉन्ड सी ले लेंगे सर, एच 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 बन गया अल्किन मेरे पास। इसका नाम क्या है सर, इथिन नाम है। अब इसमें ऐड कर देंगे बच्चों HCl, HBr वगैरह क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब सर जब ऐड करेंगे हम तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है बताओ बच्चों। तो यहाँ तो सर एक ही प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है मुझे। कौन सा प्रोडक्ट सर, कि ये क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड टूट जाता है। याद कर लेना कैसे बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो टूट जाएगा और एक एच उस कार्बन को मिल जाएगा और एक Cl इसको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे HCl जो है H में टूट जाएगा, Cl में टूट जाएगा और डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो भी कार्बन है उनको मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सर एक C डबल बॉन्ड C, पहले से H था और पहले से क्या था बच्चों, H था। इधर पहले से H था, पहले से H था। अब क्या करेंगे, इसमें नया H जोड़ देंगे और इसमें एक Cl ऐड कर दिए। तो एक H यहाँ चला गया, एक Cl यहाँ हो गया। क्या CH3 CH2Cl बन गया क्या, यानी ये अपना हेलो अल्केन बन के रेडी हो गया क्या, हेलो अल्केन बन के रेडी हो गया सर, हेलो अल्केन बन के रेडी हो जाता है बच्चों यहाँ पे। बट दिक्कत तब आती है कब, जब मेरे पास यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपको, आप ये नोट्स कर लो, है ना। मान लो आप मेरे को प्रोपीन का बना के दिखाओ सर, ब्यूटीन का बना के दिखाओ सर, तो वहां पे दिक्कत होगा बच्चों, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट। चलो नोट्स कर लिए, अब मैं आगे बताता हूँ। अगर मैं लेता हूं क्या, अल्किन, अल्किन में ले लेता हूं इस बार प्रोपीन, एग्जाम्पल नंबर 2। प्रोपीन क्या बनता है सर, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, कहीं भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 H है, ठीक है। यहाँ पे एक दो तीन बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड और लगेगा, दो बॉन्ड है यानी 2H लगेगा सर। अगर ये अपना रिएक्शन करता है बच्चों HCl के साथ या HBr के साथ या HI के साथ, ठीक है, किसी के साथ भी करवा दो, मान लो HI के साथ करवाना चाहते हैं, ठीक है, करवा देंगे, HI साथ करवा देंगे सर। HI ले लिए, हाइड्रोजन हैलाइड ले लिए सर। अब क्या करेगा बच्चों, HI मैंने बताया था, क्या बताया था सर, कि डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और इर्द गिर्द जो कार्बन है किसी एक को H दे देंगे और किसी एक को I दे देंगे। बट सर अगर मैं I यहाँ पे देता हूँ, H यहाँ पे देता हूँ, तो ए वाला बोलेगा भैया हमको भी H दो, हमको भी I दो कभी तुम। यानी यहाँ पे पॉसिबल दो चांसेस है बच्चों बनने का प्रोडक्ट। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, तो देखो बच्चा, अगर मैं स्टार्टिंग में H इस पे ऐड करता हूँ, यानी क्या बताओ, यहाँ पे कार्बन कितने टाइप के हैं, ये तो 1 डिग्री हो गया, अरे 2 डिग्री। ध्यान दो यही प्यारा है लफड़ा, यहाँ पुराने वाले क्वेश्चन में दोनों 1 डिग्री थे, ये भी 1 डिग्री वो भी 1 डिग्री, कहीं भी ऐड करो कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यानी जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है। अब भैया किसको देंगे, तो एक बार 1 डिग्री को देंगे आई और एक बार 2 डिग्री को देंगे सर। मान ले तो पहले 1 डिग्री को देते हो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट बनेगा इधर सी में H CH3 बन गया सर। उसके बाद 1 डिग्री को आई देना है, यानी इसमें H जोड़ना पड़ेगा। तो एक H ऊपर था, एक H नीचे ऐड कर दो आप, यहाँ पे एक H इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद क्या था बच्चों, यहाँ पे I दिए हो तो 2H पहले से था और एक I आप ऐड कर दिए हो, इसमें I यहाँ पे ऐड कर दिए हो। बट भैया 2 डिग्री कार्बन ही बोलेगा मेरे को भी आई दो, यानी एक प्रोडक्ट और बनने का चांसेस है। क्या बनेगा सर, वो बनेगा, इस बार 2 डिग्री वाले में I जोड़ना है, बना लो, C में H
CH3 बन गया। इस पर आई इसमें जोड़ना है सर, आई कहाँ जोड़ना है सर, इसमें जोड़ना है, जोड़ देंगे सर। आई यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 डिग्री में। उसके बाद बच्चों क्या था हमारा, इसमें 2 H पहले से था और एक H और ऐड कर देंगे सर। तब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे HI ही ऐड हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही ऐड हुआ है, लेकिन 2 चांसेस थे यहाँ पे क्योंकि ये 2 डिग्री था। एक और मान लो कार्बन पॉसिबल होता, 3 डिग्री पे पॉसिबल होता तो वहां भी ऐड हो जाता है, इसी तरह अलग अलग करके। तो सर यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा सर, 1 आयोडो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो प्रोपेन। सर इसमें मेजर कौन बनेगा और माइनर कौन बनेगा भैया, मेजर मतलब कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी, है ना बच्चों। यहाँ पे मतलब होता है किससे, स्टेबिलिटी से। तो बच्चों स्टेबिलिटी बताता है कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है सर, तो यहाँ पे एक आएंगे साइंटिस्ट जिनका नाम है बच्चों, पढ़ेंगे हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, MARKOVNIKOVS, मार्कोनिकॉफ। ये बताते हैं कि कौन मेजर कंपाउंड बनेगा और कौन माइनर कंपाउंड बनेगा। अभी क्या बोलते हैं सर, ये बोलते हैं बच्चों ध्यान से सुनना कि आप जो मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो जैसे HI, तो उसका जो निगेटिव पार्ट है, जैसे कि HI को ऐड कर रहे हो तो I माइनस और H प्लस यानी I माइनस, तो जो निगेटिव पार्ट है वो वहां जाके ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। दोबारा सुनो सर, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट्स दैट कि आप जो एडिंग मॉलिक्यूल का जो निगेटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा जहां पे डबल बॉन्ड जो था ना, जो तो कार्बन, तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा वहां पे अपन माइनस वाले पार्ट को ऐड करेंगे और वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इसका चाहो तो रूल लिख सकते हो, मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट दैट, आप रूल लिख लो, मार्कोनिकॉफ रूल, Markovnikov rule states that negative part out of the negative part of the adding molecule, adding molecule attached to that carbon atom, that attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atom, lesser number of H atom, हाइड्रोजन। आया क्या समझ में कि अपना जो है निगेटिव पार्ट, एडिंग मॉलिक्यूल का जो निगेटिव पार्ट है वो वहां पे जाके ऐड होगा, उस कार्बन में जाके ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होगा। दिस इज नंबर ना, जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होगा। तो अपन देखते हैं बच्चों की अपन क्या था, ये दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है क्या, ये मैं खूब कर देता हूँ। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल, ये क्या बताता है कि कौन मेजर है और कौन माइनर है, क्या बताता है कि कौन, यानी कि H वहां पे ऐड करेंगे, माने I अपना वहां पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम था, वही प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, मेजर बनेगा। तो बच्चों अपन देख लेते हैं, अपन इसमें देख लो कि H कहाँ पे कम है सर, 2 डिग्री पे कम है, यानी 2 डिग्री पे जहां I जुड़ेगा वो मेजर होगा। 2 डिग्री ये रहा सर, यानी यहाँ पे जो I जुड़ेगा ये मेजर बनेगा सर और ये माइनर बनेगा बच्चों। आया क्या समझ में, ओके। सर आपको, आप थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करके दो माइको मार्कोनिकॉफ रूल को, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि ये रूल को प्रूफ प्रूफ करके देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो बच्चों देखते हैं अपन। तो यहाँ देखो अपन कर रहे थे ऐड हाइड्रोजन हैलाइड को, किसको, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या था मेरे पास, HI था, इसको क्या था मेरे पास, HI था।
HI टूटता है बच्चों H प्लस में और I माइनस में। सर में किस में ऐड कर रहे थे इसको? प्रोपीन में। क्या था? प्रोपीन। सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी। ओके सर यही था। अब बताओ बच्चों कि ये H प्लस जो है गरीब है क्या? है गरीब सर, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वही देगा। यानी क्या होगा बच्चों कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो ऐसा देने से क्या होगा कि मतलब एक तरह से बोला जाए तो H आ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा। तो H एक पर यहाँ भी जुड़ सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है और एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है, एक इधर भी जुड़ सकता है। ये दो चांसेस है जुड़ने का बच्चों, देख लो कौन कौन। तो अगर फर्स्ट नंबर पे अगर मान लो कि इस वाले कार्बन पे क्या करते हैं, ए वाला इलेक्ट्रॉन देके H को यहाँ जोड़ते हैं, तो यानी बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C में आ गया H। ठीक है सर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आएगा ऐसे सिंगल बॉन्ड और एक आ गया आपका और C के पास यहाँ क्या रहेगा? अभी देख लो यहाँ पे क्या क्या था, CH3। इसके पास क्या था सर? एक H था। इसके पास क्या था? दो H था। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है सर? CH3 सी एच एक और H तो पहले से था, एक H और आ गया यानी CH2। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या डायरेक्ट? CH3 CH CH3 CH2 है ना, और CH2 आ गया, H वहां पे जुड़ गया। तो H जुड़ गया तो प्लस कहाँ पे आ जाएगा सर? ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना उसको, तो H प्लस यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया CH2 पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे बन गया। एक और चांसेस है इसका जुड़ने का कि H इसमें आके ऐड हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? CH3। अब ए वाला H कहाँ पे जुड़ रहा है? इस वाले कार्बन जुड़ रहा है, यानी यहाँ पे CH3 बन जाएगा और यहाँ पे CH पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी CH3 CH पे कार्बोकेटायन और ए सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे बन जाएगा आपका H ऐड हो गया तो CH। तो आपके पास एक ए भी बन रहा है, इसको बोला जाता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों सर? कार्बोकेटायन जो है दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है वो एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब सर आई जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट आई जुड़ेगा। अब आई बताओ बच्चों कहाँ जुड़ेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा आई वहां जुड़ेगा। तो देखा गया है कि स्टेबल क्या होता है बच्चों? 3 डिग्री होता है। अगर स्टेबल का देखोगे आप तो सबसे पहले 3 डिग्री कार्बोकेटायन, मैं ये लिख देता हूँ स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होता है बच्चों? पहले 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये सब जानते होगे, पहले 3 डिग्री होता है स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो अब बताओ आई कहाँ जुड़ना चाहेगा सर? 3 डिग्री तो है ही नहीं 2 डिग्री पे, 2 डिग्री यानी ये, यानी आई कहाँ जुड़ रहा है बच्चों? यहाँ जुड़ रहा है। यानी जहाँ हाइड्रोजन कम है आई वहीं जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। देख रहे हो ना? देख रहे हो ना यही क्यों जुड़ रहा? तो लॉजिक यही है बच्चों, आई वहीं जुड़ेगा और हम जानते हैं आई वहां जुड़ रहा है यानी ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, यानी कि ये मेजर बनेगा। जो ज्यादा स्टेबल होता है ना मेजर बनता है, कम स्टेबल होगा माइनर बनता है। आया बात समझ में? तो ये था मेजर और ये था माइनर। तो ये था कुछ लॉजिक बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे, ये अपना हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अपन पढ़ रहे थे क्या? फ्रॉम अल्किन। और अल्किन में देख रहे थे, ध्यान दो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। आज पढ़े अपन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में पढ़े अल्केन, फ्रॉम अल्केन से पढ़े बच्चों हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में 3 प्रोसेस बताए, इनिशिएशन, इसके बाद था इनिशिएशन होने के बाद प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन। उसके बाद है बच्चों फ्रॉम अल्किन। अल्किन में देखिए हाइड्रोजन हैलाइड। अब दूसरा पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है डायरेक्ट हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, इसका बी पार्ट है ना। इसका दूसरा पार्ट जो था एडिशन ऑफ हेलोजन। आपके बुक में एक रिएक्शन लिखा है बच्चों, आप एनसीईआरटी अगर आपके सामने है तो देख सकते हो। ब्रोमीन टेस्ट भी दिया हो गया होगा कि क्या है सर, मेरे पास कोई अल्किन रहेगा और इसमें अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होता है बच्चों? एक Br इसको मिल जाएगा, एक Br इसको मिल जाएगा। तो Ca के बाद यहाँ कितने हाइड्रोजन थे? यहाँ थे सर 2 हाइड्रोजन थे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन थे। तो ये बन जाएगा अपना CH2Br और वो भी बन जाएगा CH2Br। ठीक है सर।
ये है अपना CH2, यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे भी Br ऐड हो जाएगा बच्चों। ठीक है क्या? तो दिस इज CH2 दे दिए और Br बना दिए, तो क्या बन गया ये? अपना बन गया वेसिनल डाइहैलाइड। लगातार दो पे होता है, यानी इसको बोलते हैं वेसिनल डाइहैलाइड। क्या नाम है सर इसका? वेसिनल, वेसिनल VICINL डाई लाइट बन गया है बच्चों। अब ये जो आप जानते हो इसका यूज कहाँ किया जाता है? अगर आपको मैं दे दिया एक बोतल अल्केन एक बोतल अल्किन, मैं बोल दिया बताओ किसमें अल्किन कौन है, आप क्या करोगे? ब्रोमीन डाल दोगे दोनों में, और जिसमें कलरलेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो अल्किन था। मतलब जो ब्रोमीन है ना बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो Br2 है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है सर। अगर इसको अल्किन में डाल दिया जाता है तो बन जाता है वेसनल डाइहैलाइड, जो कि कलरलेस कंपाउंड होता है। यानी कि जो रेडिश ब्राउन कलर था गायब हो गया। यानी इसको जब डाल दिया जा गया किसमें? इसको डाल दिया गया अल्किन में। अल्किन में डाल देने के बाद बन गया क्या? वेसनल डाइहैलाइड, जो कि कलरलेस कंपाउंड होता है, डिकलराइज हो जाता है, कलरलेस। यानी अगर कलर चला गया रेडिश ब्राउन, यानी कि वो क्या है? अल्किन था। कलर नहीं गया यानी कि वो अल्किन नहीं था। तो ये हुआ अपना फ्रॉम अल्किन से। अब हम देखेंगे बच्चों थर्ड मेथड, फ्रॉम अल्कोहल। तो फ्रॉम अल्कोहल क्या था सर? आप मेरे को बताओ जरा। तो आ जाओ थर्ड पढ़ने, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, है ना? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं बच्चों इस बार? फ्रॉम अल्कोहल पढ़ेंगे बच्चों, किससे? अल्कोहल से। यानी अल्कोहल से बनाने का मेरे पास तीन मेथड है बच्चों। कितने? तीन मेथड हैं। कौन कौन है सर? तो तीन मेथड है बच्चों, इसमें पढ़ेंगे अपन। एक तो हाइड्रोजन एसिड। फर्स्ट क्या होता है? हाइड्रोजन एसिड रिएक्शन, फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड बोले तो HCl, HBr, इस टाइप का। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों इसमें रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड बच्चों दो तरह का देखेंगे अपन, PX3 एंड PX5। PCl3 और PCl5 भी होता है। एंड लास्ट पढ़ेंगे बच्चों, इसका नाम रहेगा डार्जेंस प्रोसेस, ARGDNS, डार्जेंस। तो अपन देखने वाले हैं रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, और उसमें देखेंगे तीन मेथड। कौन कौन? रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन रिएक्शन विद डार्जेंस प्रोसेस। इसमें थाइनिल क्लोराइड आएगा, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। तो फर्स्ट आ गया इसमें रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, यहाँ कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं करना रहता है, तो आप ट्रिक जान लो कि कैसे बनाया जाता है। तो जो अल्कोहल का OH है उसको रिप्लेस कर दो अपना हाइड्रोजन ग्रुप से, यानी रिप्लेस द OH ग्रुप। इसमें ट्रिक क्या है बच्चों? रिप्लेस द OH OH ग्रुप थ्रू हाइड्रोजन ग्रुप, थ्रू हाइड्रोजन ग्रुप।
OH को हटा देना है और वहां पे अपना हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। सर करके दिखाओ। तो बच्चों मान लो कि मेरे पास कोई अल्कोहल है ROH, जैसे CH3OH। अब अगर इसमें अगर मान लो एसिड दिया हुआ है HCl, तो HCl के लिए जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट याद करना पड़ेगा बच्चों। और कैटलिस्ट होता है ZnCl2। कैटलिस्ट क्या ले जाता है HCl के एसिड में? ZnCl2। मैंने क्या तरीका बताया कि OH को हटा और यहाँ से X को लिया यानी Cl को ऐड कर दो, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों RCl। मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के क्या बाहर चला जाएगा सर? तो बाहर निकल जाएगा बच्चों मेरे पास पानी H2O। आई बात समझ में क्या? अगर बच्चों हम करवा देंगे NaBr के साथ रिएक्शन, यानी मेरे पास अल्कोहल है ROH और इसका रिएक्शन अगर NaBr के साथ हो गया तो कैटलिस्ट का यूज किया जाता है बच्चों H2SO4। H2SO4 प्रोडक्ट बना लो, R के साथ पास क्या ले जाना है? Br ले जाना है। R के पास आ जाएगा सर Br आ जाएगा, और क्या निकलेगा सर? यहाँ निकल जाएगा H2O निकल जाएगा बच्चों। और क्या बनेगा सर? तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा NaHSO4। ये सब बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ही है। हेलो क्या है बच्चों? हेलो वर्किंग बन गया। ये भी क्या बन गया? हेलो वर्किंग बन गया। किससे बन गया सर? अल्कोहल से बन गया। अल्कोहल से बन गया। किससे बन गया बच्चों? अल्कोहल से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था अपना अल्कोहल से कैसे बनाए जाते हैं हेलो अल्केन। तो इसमें फर्स्ट मेथड पढ़े अपन क्या? हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना हेलो अल्केन बना के रेडी कर दिए। अब अपना आएगा इसमें सेकेंड मेथड फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसमें आ जाओ सेकेंड। सेकेंड क्या है? सेकेंड है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। इसमें में जो अपन दो होता है PX3 और PX5, PX3 और PX5। तो अपन दो चीज रखेंगे। पहले अपन रहेगा अल्कोहल है ना, ROH। तो दो चीज रखेंगे क्या क्या? PX3 और देखेंगे PX। तो सबसे पहले PX3 के साथ PX3 मान लो क्लोरीन मान लेते हैं X की जगह पे, यानी अल्कोहल को अगर मैं करवा दूं PCl3 के साथ रिएक्शन, अपना बच्चों प्रोडक्ट बनाना नहीं भूलना है कि यहाँ से हाइड्रोजन को लेना है, OH को हटा के यहाँ हाइड्रोजन को लगा देना है, प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास RCl। अब बच्चों जो जो बच गया उसको लिख देना है। क्या यहाँ पे देखो अब ध्यान से, अगर तो यहाँ पे क्या लिया गया था? 3Cl है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो 3 लोगे तो ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो अल्केन। 3 मॉलिक्यूल ऑफ बन गया बच्चों हेलो अल्केन। ठीक है क्या? और यहाँ पे आपका निकल जाएगा यहाँ पे H3PO3। क्या बन गया मेरे पास? H3PO3। ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या हेलो अल्केन बन के रेडी हो गया? क्या बन के रेडी हो गया? सर अगर आप PX5 के साथ करवा के दिखाओ क्या बनेगा PX5 के साथ? तो मेरे पास अल्कोहल रहेगा ROH। ठीक है बच्चों, अब ROH के करवा देना है रिएक्शन PCl5 के साथ। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ ट्रिक देखो, अपना तो एक प्रोडक्ट बनाना आना है, मेन प्रोडक्ट बनाना है, बना दो, R को लगा दो Cl के साथ। ठीक है क्या? अपना हाइड्रोजन बन के रेडी हो गया। और Cl कहाँ कहाँ जुड़ सकता है सर? तो एक H के पास भी जा सकता है, यहाँ बन सकता है, एक Cl भी बन सकता है। और क्या बन सकता है सर? कुछ नहीं, तो जो बच गया लिख दो। तो क्या क्या बच गया सर? यहाँ बच गया P, यहाँ बच गया O, और यहाँ 3 Cl बचा हुआ है। तो यह Cl R के साथ लग गया, एक CH के साथ लग गया, 3 Cl बचा हुआ है, यानी POCl3 मेरे पास बचा हुआ है बच्चों। इसको लिख देंगे बाई प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्या बन के रेडी हो गया? हेलो अल्केन बन के रेडी हो गया सर। तो अल्कोहल से बच्चे अपन दूसरा मेथड भी देख लिए कि कैसे बनाया जाता है सर हेलो अल्केन। अब लास्ट मेथड है बच्चों कि अल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, जिसका नाम है डार्जेंस प्रोसेस। थर्ड क्या है बच्चों? डार्जेंस प्रोसेस। इसमें रिएक्शन करवाएंगे थाइमिन क्लोराइड के साथ। आप नोट्स डाउन कर लो इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चीज
थर्ड क्या है सर? डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस, इसमें रिएक्शन करवाते हैं थायोडीन क्लोराइड के साथ। रिएक्शन विद थायोडीन क्लोराइड, इसमें क्या होता है बच्चों? रिएक्शन विद थायोडीन क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है सर? SOCl2। कैसे करवाएंगे सर बच्चों? हम लेंगे अल्कोहल, अल्कोहल सर ROH, रिएक्शन करवा देंगे SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2 के साथ। बच्चों ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, बताओ जरा। तो बच्चों प्रोडक्ट बन जाएगा, Cl चला जाएगा R के पास, मेन बन गया अपना हेलो अल्केन, बन के रेडी हो गया। एक Cl चला जाएगा H के पास, बन के रेडी हो गया एक Cl। और बच्चों क्या बच गया? SO यहां से बच गया, एक ऑक्सीजन वहां बच गया, SO2। SO2। और बच्चों ये भी गैस होता है और HCl भी गैस होता है, और दोनों बच्चों गैस है, उड़ जाएंगे। यानी किस कैपेबल गैस बोला जाता है इसको? ESCl। आया क्या समझ में? यानी ये दोनों गैस जो है उड़ जाएंगे, अपने पास क्या बचेगा? बस प्रोडक्ट बचेगा जिसका नाम है हेलो अल्केन। यानी बच्चों यही एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में मिलता है। अभी तक जितना भी प्रोडक्ट बना रहे थे प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा था बच्चों, उसके साथ कुछ ना कुछ और भी ऐड था, उनको हमें अलग करने में मेहनत लग रहा था। बट जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप गायब हो गए, मेरे पास मेन प्रोडक्ट मिल गया। यानी अगर आपको ऑर्डर आया हेलो अल्केन बनाने के लिए, आप ये प्रोसेस लगा लो, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा केवल और केवल वो क्या होगा? हेलो अल्केन होगा। तो इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है बहुत सारा। तो अपन थर्ड मेथड भी देख लिए हैं हेलो अल्केन बनाने का बच्चों, अल्कोहल से। अब लास्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिससे फिंगरस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन आने वाले हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो चलिए बच्चों अपन वो पढ़ लेते हैं लास्ट, फोर्थ। फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बच्चों फिर इसमें दो चीज पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सर? तो बच्चों फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और सेकेंड पढ़ेंगे बच्चों जिसका नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फर्स्ट लिख लो आप फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकेंड है बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन। TZ भी रहता है, TS भी लिखा जाता है, आप कंफ्यूज मत होना। ये दो चीज होता है बच्चों, दो मेथड रखेंगे अपन इसमें लास्ट वाले का, अल्काइल हैलाइड्स बनाने का। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलो आप देख लो। तो फिंकलस्टीन बच्चों कैसे क्या होता है रिएक्शन, आप ध्यान से देखो। तो इसमें क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड ही लेंगे। अल्काइल हैलाइड क्या ले सकते हैं बच्चों? तो RH। और X की जगह पे क्या हो सकता है? X की जगह पे क्लोरीन हो सकता है, या फिर ब्रोमीन हो सकता है। इसका रिएक्शन करवा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अपन क्या बन जाएगा सर? अपना मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। EX कटेगा, वो I यहाँ पे आ जाएगा, यानी Cl होगा तो RCl, Cl हट जाएगा, RI बन जाएगा। यानी यहाँ क्या बनेगा बच्चों? RI बनता है सर, क्या बनेगा? RI प्लस NaX। Cl बन सकता है और NaPr बन सकता है। सर आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो लिखे वो ड्राई एसीटोन क्यों लिए हो सर? ड्राई एसीटोन बच्चों क्यों लिया गया है? ड्राई एसीटोन इसलिए लिया गया है सर कि ये जो NaX बन रहा है, NaCl और NaBr, इसको प्रेसिपिटेट बना के
नीचे बैठाने के लिए लिया जाता है बच्चों, ये प्रेसिपिटेट बन जाए और नीचे बैठ जाए, ताकि रिएक्शन जो हमारा है, रिएक्शन किस में होता रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा सर, जब NaCl और NaBr अपना जो बाई प्रोडक्ट है वो नीचे सेटल डाउन होते रहेगा, और जब ये सेटल डाउन होगा रिएक्शन आगे की ओर बढ़ता रहेगा। याद है सॉल्यूशन पढ़ना था, लीच-एटकिल प्रिंसिपल। लीच-एटकिल प्रिंसिपल यही बोलता था कि जो बाई प्रोडक्ट है उसको हटाते जाओ, रिएक्शन फॉरवर्ड होते जाएगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगा, जब अपना बाई प्रोडक्ट को हटाते जाएंगे। बाई प्रोडक्ट हटाने का काम कौन करेगा, ड्राई स्टफ करेगा। जो आई बात समझ में क्या, यही था अपना फिंगर रिएक्शन। अब इसमें अपन पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन, जिसका नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरा है बच्चों इसमें श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है क्या। अब श्वार्ट्ज रिएक्शन बच्चों देखो क्या होता है, तो मैं पहले थ्योरी लिख देता हूँ। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन एक्सचेंज भी नाम दिया जाता है इसको। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सचेंज। क्या होता है सर, पहले लिख के बताओ मुझे। तो बाय हीटिंग एंड अल्काइल क्लोराइड, बाय हीटिंग एंड अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of metallic fluoride, in the presence of metallic fluoride, जैसे कि क्या क्या आता है सर, AgF आता है बच्चों, Hg2F2 आता है, और क्या आता है, कोबाल्ट COF2 आता है सर, और क्या आता है बच्चों यहाँ पे SpF3 आता है। तो इन टाइप के अपन मेटालिक फ्लूइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो अपना हो जाता है कौन सा, श्वार्ट्ज रिएक्शन। कैसे होता है सर श्वार्ट्ज रिएक्शन, जैसे कि आप ले लो अल्काइल हैलाइड, तो CH3Br ले लो या Cl ले सकते हो, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा दो किससे, मान लो AgF के साथ करवा रहे हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ एक्सचेंज करवा दो हाइड्रोजन को, CH3F बन जाएगा और AgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3F बन जाएगा और AgBr बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या बन गया, हेलो अल्केन बन गया क्या, ये अपना हेलो अल्केन बन गया क्या। तो ये था कुछ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बच्चों। तो हेलो अल्केन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो हेलो अल्केन मैंने बताया आपको कि टोटल होते हैं सर कितने मेथड, टोटल होते हैं सर आपके पास 4 मेथड, अल्किन से अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड से। अल्केन से सर कैसे बनाया जाता है, हेलोजनेशन मेथड से बनाया जाता है। तो हेलोजनेशन मेथड में क्या करते हैं, अल्केन लेते हैं, हेलोजन ऐड करते हैं और अपना बन जाता है। इसका मैकेनिज्म मैंने बताया कि 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में अपना क्लोरीन क्लोरीन दो बार टूट जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। प्रोपेगेशन में वो क्या करता है, आपस में जुड़ जाता है। और बच्चों क्या होता है, प्रोपेगेशन में क्या हुआ, कार्बोकेटायन ए बन गया और यहाँ पे आ जाता है क्या बच्चों, यहाँ पे आ जाता है Cl का फ्री रेडिकल और जुड़ के क्या बन जाता है बच्चों, CH3Cl और अपना ये Cl बन जाता है। यानी नेट रिएक्शन अगर यहाँ देखा जाए तो नेट रिएक्शन क्या हो रहा है कि अल्केन में अगर ये हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हेलो अल्केन प्लस HCl बन जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि अगर हायर अल्केन रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है सर, हायर अल्केन के साथ 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है, तो क्या होगा, Cl दोनों जगह ऐड हो सकता है ना, 2 टाइप का मेरे पास मिलेगा हेलो अल्केन। अब इनका मिक्सचर मिलता है, इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद बच्चों मैंने बताया आपको अल्किन से प्रिपरेशन करना। अल्किन से मैंने बताया 2 मेथड, कौन कौन सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl HBr ऐड करते हैं सर। कैसे ऐड करते हैं सर, मेरे पास इथीन दिया हुआ है, अल्किन दिया हुआ है, इसमें HCl है तो कहीं पे H लगा दो, कहीं पे Cl लगा दो, अपना काम बन जाएगा। लेकिन सर अगर कि मेरे पास यार कार्बन
जो है डबल बॉन्ड है, अगर वहां दो टाइप का मिल पाया जाएगा कार्बन 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो सर कहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, कहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, वो देखा जाता है बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है बच्चों कि जो आप ऐड कर रहे हो जैसे एच आई या एच सी एल या एच बी आर, तो जो माइनस चार्ज है यानी कि आई सी एल बी आर, वो वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो बच्चों हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कम है यानी आई यहाँ जुड़ेगा। आई तो जुड़ सकता है दोनों जगह बच्चों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन मेजर कौन बनेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। तो ये अपना पढ़े मार्कोनिकॉफ रूल जो बताया कि माइनस चार्ज वहां जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, वही मेजर प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद बच्चों अपन क्या किए, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट था एडिशन ऑफ हैलोजन। क्या किए इसमें, अल्किन में ब्रोमीन ऐड कर दिए, CCl4 के प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में क्या बन गया अपना हैलो अल्किन बन के रेडी हो गया। और बच्चों यहाँ मैंने एक चीज और बताया कि ये जो है ना ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अल्किन को पहचानने के लिए। कैसे पहचाना जाता है, ब्रोमीन 2 जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अगर उसको अल्किन में डाला जाता है तो जो अल्काइल हाइड्रोजन बन गया वो क्या होता है, कलरलेस होता है। यानी अगर रेडिश ब्राउन कलर गायब हो गया, डिकलराइज हो गया, यानी कि वो क्या था, अल्किन था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने देखा क्या फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल में मैंने बताया तीन मेथड, हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड, डार्जेंस प्रोसेस। हैलोजन एसिड में क्या होता है बच्चों, HCl और HBr वगैरह कैसे ऐड होते हैं, जैसे HCl ऐड होते हैं जेडेंसिल के प्रेजेंस में, Br प्रेजेंस कैसे होता है H2SO4 के प्रेजेंस में, अगर उसको करते हैं हेलो अल्किन बन जाता है, पानी निकल जाता है बच्चों, ये बहुत इजी था। सेकेंड था इसमें फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड दो तरह का होता है सर, PX3 और PX5 के फॉर्म में, यानी एक मान लीजिए Cl3, अगर Cl3 है तो एक Cl मिल जाएगा इसको, तो क्या बन जाएगा HCl बन के रेडी हो गया, जो बच गया प्रोडक्ट उसको बाहर निकाल के रख दो H3PO3, है ना। एक PCl5 पर थोड़ा ध्यान से देखना क्या होता है, एक Cl दे दो R को या Cl, एक Cl दे दो H को तो HCl, और जो बच गया लिख दो, तो यहाँ बच गया, यहाँ बच गया O, यहाँ बच गया P, यहाँ Cl बच गया, Cl3 बच गया, यानी POCl3 लिख दिए बच्चों। अब लास्ट था इसमें अल्कोहल वाले में डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस जो होता है रिएक्शन करवाया जाता है थायोनिल क्लोराइड के साथ, और थायोनिल क्लोराइड बच्चों क्या होता है, SOCl2 होता है, और मैंने इसे आपको बताया कि क्या होता है सर, क्लोरीन जाता है R के पास RCl, क्लोरीन जाता है H के साथ HCl, और SO यहाँ से ऑक्सीजन SO2 बाहर निकल जाता है बच्चों। और लास्ट रिएक्शन अपन पढ़े इसमें जिसका नाम था अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड में दो रिएक्शन पढ़ना था, फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन क्या होता है सर, फिंकलस्टीन फर्स्ट वाला क्या है बच्चों, ये फिंकलस्टीन है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या बताया मैंने बच्चों कि अपन अल्काइल हैलाइड लेते हैं RCl या RBr, NaI रिएक्शन करवाया जाता है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। अब ड्राई एसीटोन क्यों सर, क्योंकि सोडियम लिया गया है, और पता है ड्राई नहीं करोगे तो सोडियम बूम बम फूट जाएगा, इसलिए क्या लिया गया, ड्राई लिया गया। एसीटोन क्यों लिया गया सर, एसीटोन बच्चों इसलिए लिया जाता है ताकि जो अपना NaCl या NeBr जो बनेगा यहाँ पे, वो क्या होता है उसको प्रेसिपिटेट करवा दो, नीचे बैठा दो, ताकि अपना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते रहे, अपना ज्यादा प्रोडक्ट यील्डिंग मिल सके। तो ये था अपना फिंकलस्टीन रिएक्शन बच्चों। अब लास्ट था अपना श्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, मेटालिक फ्लूइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, CH3Br को या CH3Cl को, और हेलो अल्किन बनके रेडी हो जाता है। यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होता है बच्चों, और हेलो अल्किन बनके रेडी हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन। अगर आपको कोई अभी भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।